नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सबरवाल। अब बात 1 अप्रैल से जुड़े कुछ बदलावों को। 1 अप्रैल 2026 से नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के साथ कई महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। मुख्य बदलावों में नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 12 लाख तक की आय पर टैक्स में राहत, फास्टैग नियम, रेलवे टिकट रिफंड नियम और क्रेडिट कार्ड एटीएम के नियमों में बदलाव, ऐसी बहुत सारी चीजें शामिल हैं। बात करें सबसे पहले इनकम टैक्स में बदलाव की। नए वित्तीय साल से इनकम टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव लागू होगा। अब फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर की जगह केवल टैक्स ईयर रहेगा। इसके साथ ही ITR 3 और ITR 4 भरने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। दूसरा, टेक होम सैलरी कम हो सकती है, यानी नए लेबर कोड लागू होने पर सैलरी स्ट्रक्चर बदल सकता है। कंपनियों को कुल सैलरी का 50% बेसिक पे रखना होगा, जिससे PF ज्यादा कटेगा। इसका असर ये होगा कि हर महीने हाथ में मिलने वाली सैलरी कम हो सकती है। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। तीसरा, ग्रेच्युटी में फायदा। बेसिक सैलरी बढ़ने का सीधा फायदा ग्रेच्युटी पर पड़ेगा। नौकरी छोड़ने या रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को पहले से ज्यादा राशि मिल सकती है। चौथा, फास्टैग महंगा, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फास्टैग के वार्षिक पास की कीमत 3000 रुपए से बढ़ाकर 3075 रुपए कर दी है। ये पास गैर व्यावसायिक वाहनों के लिए और देश भर के टोल प्लाजा पर मान्य होगा। पांचवा, रेलवे टिकट। नियम बदले हैं रेलवे टिकट में। रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन के नियम सख्त कर दिए हैं। अब ट्रेन छूटने से 8 घंटा पहले तक ही रिफंड मिलेगा। 8 घंटे से कम समय में टिकट अगर रद्द करनी पड़ती है तो उस पर कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा। 6वीं बात, पैन कार्ड के नए नियम पर। अब पैन कार्ड बनवाने के लिए सिर्फ आधार कार्ड पर्याप्त नहीं होगा। 1 अप्रैल से आवेदन करते समय जन्म प्रमाण पत्र, वोटर ID या अन्य दस्तावेज देना जरूरी होगा। 7वां नंबर, क्रेडिट स्कोर तेजी से अपडेट, यानी RBI के नए नियम के तहत बैंक अब हर हफ्ते लोन से जुड़ी जानकारी अपडेट करेगा। इससे आपका क्रेडिट स्कोर जल्दी अपडेट होगा और लोन प्रक्रिया जो है वो आसान हो सकती है। 8वां बदलाव है गोल्ड बॉन्ड पर टैक्स। शेयर बाजार से खरीदे गए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर अब 12.5% टैक्स लगेगा। हालांकि RBI से सीधे खरीद बॉन्ड को मैच्योरिटी तक रखने पर टैक्स छूट जारी रहेगी। 9वां है ATM ट्रांजैक्शन में बदलाव। अब ATM से सीमित फ्री ट्रांजैक्शन मिलेगा। इसके बाद हर अतिरिक्त ट्रांजैक्शन पर चार्ज देना होगा। जैसे कुछ बैंकों में 23 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन होती है, उसी साथ 10वां जो है डिजिटल पेमेंट ज्यादा सुरक्षित होगा। हर डिजिटल पेमेंट में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो अनिवार्य होगा। OTP के साथ पिन या फिंगरप्रिंट जैसी दूसरी सुरक्षा लेयर भी जरूरी होगी, जिससे ट्रांजैक्शन और सुरक्षित बन जाएगी। निष्कर्ष ये निकलता है कि 1 अप्रैल 2026 से लागू ये सभी बदलाव आपकी सैलरी, बैंकिंग, टैक्स और रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालेंगे, इसलिए पहले से जानकारी रखना बेहद जरूरी है। फिलहाल आज बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे और आप देखते रहिए JK अपडेट। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।